नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपको बता दें कि हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। आज हक की बात में बात करने वाले हैं लॉकडाउन की अफवाहों को लेकर। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र, दिल्ली और कई राज्यों में लॉकडाउन की आहट से प्रवासी मजदूर फिर से गांव लौटने लगे हैं, तो वहीं मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। सभी में पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर सताने लगा है और लिहाजा मजदूर समय रहते अपने अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। बात अगर हरियाणा के अंबाला की करें तो जहां अंबाला में लगातार प्रवासी मजदूर भारी संख्या में ट्रेनों और बसों का सहारा लेकर अपने घर जा रहे हैं। दरअसल बीते एक महीने से यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें भी सामने आ रही है, जिसमें से मुख्य रूप से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तेजी से एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है और इसी के मद्देनजर कहीं संपूर्ण लॉकडाउन ना लग जाए, तो इसलिए प्रवासी मजदूर लगातार पलायन करना शुरू कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वहीं आज का सवाल यही है, क्या लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहा है भारत? मुंबई, हरियाणा के स्टेशनों पर अचानक भीड़ क्यों बढ़ने लगी है? आज का यही सवाल है हक की बात में। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है। तो क्या सच में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? ये सवाल है आज का, क्योंकि जिस तरीके से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों में, तो आने वाले समय में भी ये आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो कितना असर लोगों की जिंदगी में पड़ने वाला है, क्योंकि 2020 में जो स्थिति देखने को मिली थी, लोग पूरी तरीके से घरों में पैक हो गए थे, उनको खाने की दिक्कतें होने लगी थी। तो कहीं नहीं, अगर विपक्ष पार्टी की बात करें तो विपक्ष पार्टी भी अब सरकार से यही मांग कर रहा है कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो आर्थिक पैकेज का इंतजाम कीजिए लोगों के लिए। क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? आज का यही सवाल है। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय लेना चाहते हैं इसी मुद्दे पर तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहा है भारत, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान नए केस लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस मुद्दे पे वापस लौटेंगे, लेकिन ले चलते हैं सीधी दिल्ली की लाइव तस्वीरों पर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। कि आपको, आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने पति की, पत्नी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको घर से निकलना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आपको घर से निकलना पड़ता है अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब घर से निकले, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है। मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है, और सरकारी अस्पतालों को हमने, कई सारे अस्पतालों को 24 घंटे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो युवाओं से खासकर मेरी अपील है, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है,
कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। पिछले कुछ दिनों से और ख़ासकर कल हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। तो कल बड़े स्तर के ऊपर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की, सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठ के। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड हैं और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड हैं। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हक की बात में एक बार फिर से हम लौट कर वापस आते हैं और जहां हम बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, क्या आप टीका उत्सव से हारेगा कोरोना, तो इसी मुद्दे में हमारे कॉलर जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। अभिषेक, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अभिषेक, अपनी राय रखिए। मैडम, जो कोरोना चल रहा है वो कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहले मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है। उसके बाद जो पुलिस और प्रशासन जो मारपीट कर रहा है जनता के साथ जी, वो निंदनीय है। जिस तरह से इंदौर में परिसर चौराहे पर 2 पुलिस जवानों द्वारा एक बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि बच्चा रो रो के पागल हो गया। ऐसे पुलिस वालों को तो सस्पेंड सोचकर निष्कासित कर देना चाहिए। जी मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपके राज्य में क्या हाल है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? तो नए केस तोड़ रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड जीना है तो कोरोना से डरना शुरू कर दीजिए। प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन का अब डर सताने लगा है, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों का ये पलायन भी शुरू हो चुका है। गुजरात के रास्ते से लौटना शुरू हो चुका है नेपाली मजदूरों का। हरियाणा में अगर बात करें, हरियाणा की स्थिति भी ऐसी ही देखने को मिल रही है, जहां पर मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। तो ANB न्यूज भी यही अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क बेहद जरूरी है। तो कोरोना की चैन को एक बार फिर से तोड़ना है एक साथ मिलकर। तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहा है भारत। मुंबई हरियाणा के स्टेशनों पर अचानक से भीड़ क्यों उमड़ पड़ी है? क्या सच में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? क्या टीका उत्सव से हारेगा कोरोना? आपके राज्य में क्या है हाल? तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो महाराष्ट्र, दिल्ली और कई राज्यों में लॉकडाउन की आहट से प्रवासी मजदूर फिर से गांव लौटने लगे हैं और वहीं मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। सभी में पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर सताने शुरू हो चुका है, लिहाजा मजदूर समय रहते अपने अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो अंबाला में लगातार प्रवासी मजदूर भारी संख्या में ट्रेनों और बसों का सहारा लेकर अपने घर जा रहे हैं। दरअसल बीते 1 महीने से यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें भी सामने आ रही है, जिसमें से मुख्य रूप से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तेजी से एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और इसी के मद्देनजर कहीं संपूर्ण लॉकडाउन ना लग जाए, इसलिए प्रवासी मजदूर अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या टीका उत्सव से हार रहा है कोरोना? तो जिस तरीके से दिल्ली की सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है और हाल ही में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ लोगों से अपील की। तो अगर कोरोना को हराना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन बात अगर स्टूडेंट्स की करें यानी कि CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम की करें तो एग्ज़ाम सर पर है और वही केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी है और इससे जिस तरीके से स्कूल खोले गए थे तो इसी बीच में काफ़ी
छात्र पॉजिटिव पाए गए थे। तो वहीं अब केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम एग्जाम भी दे पाएंगे। सुरक्षा अपने हाथ में है। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या टीका उत्सव से कोरोना हार रहा है? लगातार टीवी स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। बढ़नी शुरू हो चुकी है। वो भीड़ बढ़नी क्यों शुरू हो चुकी है? तो आपको बता दें कि पलायन शुरू हो चुका है प्रवासी मजदूरों को एक डर सताने लगा है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन फिर से ना लग जाए। क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। नए केस तोड़ रहे हैं लगातार रिकॉर्ड। जीना है तो कोरोना से डरना शुरू कर दीजिए। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताना शुरू हो चुका है। फिर गांव लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। गुजरात के रास्ते लौट रहे नेपाली मजदूर। हरियाणा में भी शुरू हुआ मजदूरों का पलायन। एएनबी न्यूज भी लगातार दर्शकों से यही अपील कर रहा है, यही जनता से अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। हमारे एक और दर्शक रविशंकर जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रविशंकर, अपनी राय रखिए। जी, मैं मध्य प्रदेश सिवनी जिले से बोल रहा हूँ मैडम जी। हमारे यहाँ पर भी कोरोना के कारण स्थिति बहुत गंभीर है और हमारा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन होना चाहिए और बिना लॉकडाउन के कोरोना पर जीत नहीं हासिल की जा सकती। जी, बस यही कहना चाह रहा हूँ मैडम मैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर अपनी राय रखने के लिए। तो रविशंकर हमारे साथ दर्शक जुड़े थे जिन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ना ही जनता मान रही है। तो एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। आपके राज्य का क्या हाल है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? और वहीं लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। साफ तौर पर प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हमें अब एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सताना शुरू हो चुका है। उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन अगर लग गया तो हमारी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। तो लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहा है भारत। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। तो हमारे एक और दर्शक अंबुज जुड़ गए हैं। अंबुज, अपनी राय रखिए। जी, करिश्मा बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसी को देखते हुए आम जनमानस जो है, मजदूर है या रोजमर्रा के जो लोग हैं, वो यही सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं हिंदुस्तान में पुनः लॉकडाउन लग जाए। ऐसी स्थिति बन रही है लगातार। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं उसी तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए। मास्क जो है, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो कल को हम भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और अपनी जान जोखिम में पड़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक सुभाष जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुभाष, अपनी राय रखिए। ऐसा जी, आप पूछ रहे हो कि टीका उत्सव से कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी, देखो, कोरोना तो वैक्सीन से भी नहीं जा रहा है, इससे क्या जाएगा? पर ये है कि चलो लोगों में ये उत्साह बनेगा कि चलो इसका टीका है, हम थोड़ा सा सेफ हैं। टीका उत्सव का मनाने का कारण ये है कि लोग खुद को थोड़ा सेफ समझेंगे कि भाई वैक्सीन है। बाकी रही बात लॉकडाउन की, लॉकडाउन से अच्छा है तो आप वो जो दिल्ली में बैठे हैं उनको वो भी आप अपने घरों में जाएं और इनको देश को थोड़ा सेफ बनाए। वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं किसको कोरोना है किसको नहीं है, तो ये फैलता ही जा रहा है। लॉकडाउन से तो अच्छा है कि उन बॉर्डरों को बोलो जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, भैया अपने घर पे जाओ, ताकि देश भी सेफ रहे और खुद भी वो सेफ रहें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, उनकी राय क्या है, और आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? क्या टीका उत्सव से हार रहा है कोरोना? आपके राज्य का क्या हाल है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? तो आप कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो हरियाणा में भी शुरू हो चुका है मजदूरों का पलायन। एएनबी न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है जनता से कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क अभी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और क्योंकि कोरोना की चैन को एक बार फिर से तोड़ना है एक साथ मिलकर। अगर एक साथ जुट होकर हम इस लड़ाई को जीत लेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को एक बार फिर से हम हरा पाएंगे। तो आप इस मुद्दे पर कॉल कर सकते हैं। क्या टीका उत्सव से कोरोना हार रहा है? तो कीजिए कॉल। लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है भारत। मुंबई हरियाणा के स्टेशनों पर अचानक से भीड़ लगनी क्यों शुरू हो चुकी है? हरियाणा में भी शुरू हो चुका है मजदूरों का पलायन। एएनबी न्यूज भी लगातार अपील कर रही है तमाम दर्शकों से कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क अभी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, सार्वजनिक जगह पे ना जाइए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। जीना है तो कोरोना से डरना शुरू कर दीजिए। प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिसके चलते अब प्रवासी मजदूर तमाम राज्यों से आ रहे हैं। पलायन उनका शुरू हो चुका है। अगर जीना है तो कोरोना से डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोरोना एक महामारी है। ये ना जाति को देखती ना धर्म को देखती, ये सीधा अटैक करती है, अपनी चपेट में ले लेती है। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस मुद्दे पर। तो 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो देर ना करके सीधी सीधे आप कॉल कर सकते हैं। आपकी राय क्या है प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर? कीजिए कॉल। क्या पलायन जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या कोरोना के आंकड़ों में जो इजाफा होगा या कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि भीड़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। स्टेशनों पर देखिए या बस स्टैंड पर देखिए, वहां पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लॉकडाउन का डर लोगों में सताने लगा है। प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि लगातार 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से अधिक रोजाना केस सामने आ रहे हैं। और अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कर सकते हैं आप कॉल इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो एक बार फिर से कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है और हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि केंद्र को सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय रख सकते हैं। एएनबी न्यूज भी लगातार यही अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए। अगर हमें थोड़ा सा अगर हम बीमार होते हैं या सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं, जुकाम खांसी, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? गुजरात के रास्ते लौट रहे हैं नेपाली मजदूर। हरियाणा में भी शुरू हो चुका है मजदूरों का पलायन। अंबाला की बात करें तो वहां पर भी मजदूर लगातार अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर रहे हैं और इसी दौरान पलायन भी शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, अगर बात स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों की करें या बस अड्डों की करें, वहां पर लगातार लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया है और सोमवार रात से 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता।
लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वो लापरवाही ये है क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोग मान नहीं रहे हैं। हालांकि सरकार अपील कर सकती है कि हमें अभी ढिलाई नहीं बरतनी है। वैक्सीन भी थोड़े समय के लिए भी ये बताया जा रहा है कि ये खबर सामने आ रही है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन अगर हमारे बीच में जब आएगी तो हम सही इलाज ले पाएंगे वैक्सीन से। तो आपको अभी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। तो इसी मुद्दे पर हमारे कुछ दर्शक हरी जुड़ गए हैं। हरी, अपनी राय रखिए। हरी, आवाज नहीं पा रही आपको? लोगों के किसानों के अपना ये जो लोग मर रहे हैं, क्या मनाना चाहिए? क्या टीके का कोई दवाई का उत्सव मनाता है? बड़ी बात ये है ना कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, अमित शाह हो गए, ये पूरी बीजेपी हो गई, ये है पूरे सारे हिंदुस्तान से इकट्ठे करके 5 राज्यों में घूम रहे थे। अब बंगाल में सारी बीजेपी घूम रही है, अब प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं। ये खुद कोरोना कैरियर पूरे मुल्क बना रहे हैं और मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, सैनिटाइज कीजिए। ये पाप देखिए कैसे लाखों की भीड़ इकट्ठी की हुई है, पूरे देश में लोग इकट्ठे किए हुए हैं। ये खुद कोरोना कैरियर है। और यूपी में देखिए एक आदमी, सवाल है, अगर सामने वाला कुएं में कूद रहा है, क्या हमें भी कूदने की जरूरत है? हम खाना नहीं खाते, लेकिन अब जिस तरीके से आप ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, तो लेकिन सरकार अपील कर रही है। अगर सरकार इस कोरोना का गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है तो हमें तो सतर्क रहने की बेहद जरूरत है ना। सरकार तो हमारे भलाई के लिए कर रही है। तो मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, जब सरकार खुद ही कैरियर बन जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे एक और दर्शक सतनाम जुड़ गए हैं। सतनाम जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, बोले, क्या पूछना चाहते हैं? तो सर, जिस तरीके से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लोगों की बड़ी लापरवाही नहीं देखने को मिल रही इसी दौरान? लोगों में बेपरवाही तो बहुत ज्यादा है। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कोरोना की नाम की कोई बीमारी है। लेकिन जिस इंसान को होती है ना, या जिस परिवार में होती है, उसको पता चलता है कि वाकई बीमारी है। और लोग यहाँ कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर, आप अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताना शुरू हो चुका है, जिसके कारण वो अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर दिया है, पलायन शुरू हो चुका है। और वही तस्वीरें जो 2020 में देखने को मिली थी, अब वही वापस लौटकर अब 2021 में देखने को मिल रही है। और अब आने वाले समय में डर सताने लगा है कि क्या सच में अब संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो क्या लोगों की स्थिति वही हो जाएगी जो 2020 में हुई थी? आर्थिक पैकेज भी नहीं है। हालांकि विपक्ष भी केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना है एक बार फिर से, लेकिन आर्थिक पैकेज भी सामने रखिए। हमारे एक और दर्शक अनिल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अनिल, अपनी राय रखिए। देखिए, आपने निश्चित तौर पर बहुत सही सवाल और बहुत अच्छा मुद्दा आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना बहुत भयावह होता जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन ही इसका हल नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा सरकार को अब घर घर वैक्सीन लगवाने का कार्य चालू करना चाहिए। तभी जाके हम कोरोना जैसी इस गंभीर बीमारी पर जो है वो पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। और आम जनों को ज्यादा जागरूक करने का समय है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मास्क प्रेरित करने के लिए जरूरत है, क्योंकि अगर लॉकडाउन इसका हल होता तो पहले भी हमारे देश में 6 महीने का लॉकडाउन लग चुका है। और देश में 6 महीने का लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना किसी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है। पहले भी भयावह था और एक बार फिर भयावह हो चुका है। तो यानी कहीं ना कहीं कमी है। लॉकडाउन ही इसका हल नहीं है। अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना में घर घर वैक्सीन लगाकर वहां पर कंट्रोल किया जा सका है इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को। तो हमारे देश में भी, भारत में भी, हिंदुस्तान में भी अब घर घर वैक्सीनेशन का कार्य चालू करना चाहिए। लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगवाना चाहिए और लगाना चाहिए। सरकार को अब इस कदम पर जोर ज्यादा देना चाहिए कि घर घर जाकर वैक्सीन लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ जो है 45 प्लस उम्र के या 65 प्लस उम्र के लोगों को ही जोर देना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 45 और 65 प्लस के
लोग ही आम मार्केट में हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं। जो उससे कम उम्र के लोग हैं वो भी मार्केट में जा रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी कई लोगों के बीच में संपर्क उनका आता है। तो कोरोना कहीं ना कहीं अगर हम एक उम्र के दराज के लोगों को वैक्सीन लगा भी देंगे पर एक उम्र के दराज को वैक्सीन नहीं लगेगी तो उनका घर में अगर कनेक्टिविटी होती है तो वो आपस में फिर वही कोरोना, अभी ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनको भी कोरोना वापस से हो गया है। तो उसकी वजह यही है कि संक्रमण जो है तेजी से फैलता है और जो जिसको वैक्सीन लगी है और जिसको नहीं लगी जब वो घर में आपस में मिलते हैं तो वो कोरोना एक बार फिर जो है गंभीर बीमारी उनको जो है संपर्क में ले लेती है। तो सरकार को सबसे ज्यादा ये लॉकडाउन को छोड़कर कि लॉकडाउन ही इसका हल है, लॉकडाउन लगा देना, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से जो देश की अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी और पिछले 1 सालों से बिगड़ चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि अभी बिगड़ी नहीं है, बिगड़ चुकी है। 1 सालों से लोग जो है, गरीब लोग हैं, आम जनता रोड पर आ चुकी है। कई लोग ऐसे हैं कि गलत कदम उठाने को मजबूर हो चुकी हैं और कई अपराध भी जो है ज्यादा बढ़ चुके हैं। भुखमरी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक नवदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नवदीप अपनी राय रखिए। हेलो हेलो सर आवाज मिल पा रही है, आप अपनी राय रखिए। मैम सवाल क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सवाल क्या है, मैं तब पर पूछा सवाल क्या है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। तो हक की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।